लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि मंजुलिका और माला देवी के बीच का रिश्ता अब थोड़ा खराब हो रहा था। असल में माला देवी को मंजुलिका की सच्चाई पता लग गई थी कि वो उस तांत्रिक बाबा से मिली हुई थी, क्योंकि माला को मंजुलिका की अलमारी में सोने की गुड़िया मिल गई थी। इस बात पर मंजुलिका और माला देवी के बीच काफी देर तक चर्चा होती है। आखिरकार माला देवी अपनी बड़ी बहन को माफ कर देती हैं। इसके बाद काफी समय तक सब कुछ ठीक चलता है। ऐसे ही देखते 7 साल बीत जाते हैं। भाग्यश्री और जितेंद्र बड़े हो गए और कॉलेज जाने लगे हैं और ये भाग्यश्री का कॉलेज में पहला दिन था। अब आगे भाग्यश्री बेहद खूबसूरत लग रही थी। कॉलेज के सभी लड़के उसे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। कुछ लड़के सीटी बजा रहे थे। जितेंद्र को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। जितेंद्र भाग्यश्री का हाथ पकड़ लेता है। अच्छा, हक जता रहे हो? हाँ बिल्कुल, तुम पत्नी हो मेरी, हक तो जताऊंगा ना। देखो तो सब लोग कैसे घूर रहे हैं तुम्हें। ओह, इस बात की फिक्र है तुम्हें? हाँ, मन तो करता है सबको पीट दूं। ओहो, मुझे तो जलने की बू आ रही है। अच्छा, ये बात है। हाँ, अब तो हाथ छोड़ दो। क्लास आ गई है मेरी। तुम्हारी कंप्यूटर क्लास वहाँ है। अब तो हम अलग अलग क्लास में हैं। क्या भाग्यश्री, तुम्हें भी कंप्यूटर ही लेना था? पता नहीं तुमने आर्ट्स क्यों ले ली। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो आईपीएस बनना है। तुम पढ़ो साइंस। बाय बाय। मैं मेरी फ्रेंड बिंदु के पास जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ क्लास में, मैं भी जाकर रवि से मिलता हूँ। भाग्यश्री क्लास में जाकर अपनी फ्रेंड से बात करने लगती है। उधर जितेंद्र अपने दोस्त के पास चला जाता है। वहाँ जितेंद्र से थोड़ी दूर 2 और लड़के खड़े होते हैं। अरे यार, देख कितनी सुंदर लड़की है वो। हाँ यार, नई आई है, फर्स्ट ईयर में है। इससे तो बात करनी पड़ेगी। अरे हम तो सीनियर हैं, बात तो हो ही जाएगी, टेंशन मत ले। जितेंद्र गुस्से में आकर उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है। जुबान संभाल कर बात कर, वो पत्नी है मेरी। अरे जितेंद्र, गुस्सा मत कर, छोड़, इसे पता थोड़ी है। अरे यार माफ कर दे, मुझे पता थोड़ी ना था। आगे से गलती नहीं होनी चाहिए, और उसकी तरफ देखा भी तो अपना हिसाब लगा लेना। हाँ ठीक है, नहीं होगा ऐसा। क्लास में कुछ लड़के और लड़कियां होती हैं। लेक्चरर पढ़ा रहा है। समीर नाम का एक लड़का बार बार मुड़कर भाग्यश्री को देख रहा था। भाग्यश्री, देख तो, वो लड़का बार बार तुझे देख रहा है। देखने दे, मेरा क्या जाता है। बार बार मुड़कर देखेगा तो इसी की गर्दन में दर्द होगा। सही बात है। हे मिस्टर, खड़े होइए आप, चलिए बाहर चलिए क्लास से। पर क्यों सर, मैंने क्या किया है? मैं यहाँ लेक्चर बोल रहा हूँ और तुम कहाँ देख रहे हो? नहीं पढ़ना है तो कॉलेज में आते ही क्यों हो? सर, कॉलेज में कौन पढ़ने आता है? यहाँ तो सब कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने आते हैं। हाँ तो क्लास से बाहर जाकर एंजॉय कीजिए, चलिए। ठीक है सर, बाय बाय, कल मिलते हैं। देखा आज की जनरेशन के क्या हाल है। मैंने बाहर जाने को कहा तो बाहर जाने को भी तैयार हो गए। तो सर, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि माफी मांग कर क्लास में ही बैठे रहे। अच्छा सर, माफी मांगनी थी क्या? तो पहले ही कह देते। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे ये क्या कर रहे हो? नहीं, आपको मुझे माफ करना ही पड़ेगा, प्लीज प्लीज प्लीज। क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट समीर की एक्टिंग को देखकर हंसने लगते हैं। ये क्या तमाशा है? मैंने ऐसे थोड़ी ना कहा था। अब तो मैंने आपकी बात दिल पर ले ली है सर। अब तो आपको मुझे माफ करना ही पड़ेगा, वरना मैं ऐसे ही करता रहूंगा। अरे ठीक है, किया माफ मैंने। जाओ बैठो अपनी जगह पर जाकर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। समीर जाकर अपनी जगह पर वापस बैठ जाता है और वो भाग्यश्री को देखकर मुस्कुराता है। भाग्यश्री भी उसे देखकर हंस रही थी। देख तो कैसा नौटंकीबाज लड़का है। हाँ, कुछ भी कहे पर एक्टिंग बहुत अच्छी की है इसने। हाँ सही है, लगता है ये एक्टर ही बनेगा। तो जाकर पूछ लेना तू क्या बनना है उसे। चल चल, अब रहने दे, मेरी टांग मत खींच। तो मैं क्लास से बाहर चला जाता हूँ, बातें ही कर लो सब लोग, यहाँ पर मेरी ही क्या जरूरत है। सॉरी सर। लेक्चर ऑफ होने के बाद समीर भाग्यश्री के पास आकर बैठ जाता है। हेलो मिस, मैं समीर हूँ, और आप? हाय, मैं समीर नहीं हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हेलो समीर, मैं बिंदु हूँ। हाय बिंदु जी, क्या बात है, आपकी दोस्त हमसे नाराज है क्या? नहीं नहीं, ये क्यों नाराज होगी, ये भाग्यश्री है। टिकती नहीं ना तुम? अरे फिर क्या हो गया, हम क्लासमेट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सही है, और वैसे भी नाम में क्या रखा है? हाँ
ठीक है, अगर आपको मेरा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगा तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नाइस टू मीट यू। और इतना कहकर समीर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। देखा, मैंने कहा था ना इतना भी बुरा नहीं है लड़का। तू तो बस ऐसे ही सब पर शक करती रहती है। हाँ कोई बात नहीं, छोड़ जाने दे, मुझे क्या करना। भूख लग रही है। हाँ चल यार कैंटीन चलते हैं, मुझे भी भूख लगी है। भाग्यश्री और बिंदु कैंटीन चले जाते हैं। क्या खाएं अब? मैं तो समोसा खाऊंगी, तू देख ले तूने क्या खाना है। ठीक है फिर समोसा ही ले लेते हैं, मैं लेकर आती हूँ, तू यहाँ रुक। भाग्यश्री और बिंदु समोसा खाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर सामने वाले टेबल पर एक लड़का आकर बैठ जाता है। वो बार बार भाग्यश्री को देख रहा था। क्या बात है, इन भाई साहब को क्या हो गया? लगता है इसे भूख लगी है, समोसा खाना है इसे। ये समोसे को देख रहा है या तुझे? कुछ कह नहीं सकते, पूछकर बताऊं क्या? ना। हाँ भूख लगी है क्या? खाना है क्या? नहीं है। तो देख क्या रहा है? वो लड़का वहाँ से उठकर चला जाता है और आसपास बैठे स्टूडेंट्स ये सब देखकर हंसने लग जाते हैं। क्या भाग्यश्री, तूने तो उसे शर्मिंदा ही कर दिया। मैंने क्या किया है? मैंने तो बस उससे पूछा कि उसे समोसा खाना है या नहीं। ऐसे थोड़ी ना पूछते हैं। और क्या करूं, उसे अपने पास बिठा लूं? नहीं लेकिन क्या? चल अब लेक्चर शुरू होने वाला है। और दोनों क्लास में चली जाती हैं। इस तरह कॉलेज का टाइम भी पूरा हो जाता है। जितेंद्र और भाग्यश्री कार में घर वापस आने लगते हैं। भाग्यश्री कैसा रहा कॉलेज में आज का दिन? बहुत अच्छा रहा, तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? ठीक ठाक ही था। क्यों जितेंद्र? तुम जो नहीं थी क्लास में। अच्छा मक्खन लगा रहे हो, क्या बात है। मुझे तुम्हें मक्खन लगाने की क्या जरूरत है? हाँ ये भी सही बात है। जितेंद्र और भाग्यश्री घर पहुंच जाते हैं। वहाँ हॉल में मंजुलिका और माला देवी सब्जी काट रही होती हैं। मम्मी जी क्या बात है, आज तो बहुत लेट हो गए सब्जी काटने में। हाँ वो सब्जी वाला लेट आया था। चलो मैं आ गई हूँ, मैं ही सब्जी बना देती हूँ। मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में कपड़े बदल कर। भाग्यश्री अपने कमरे में कपड़े बदलने चली जाती है। देख तो इसके फैशन तो देख, जैसे मॉडलिंग करनी है, खुले बाल बन ठन कर कॉलेज जाती है। दीदी आजकल यही चलता है, जब जितेंद्र और इसके पापा कुछ नहीं कहते तो मैं क्या बोलूं? हाँ इस घर में तो सबने मुंह पर ताला लगा रखा है। छोड़िए आप भी। छोड़ ही रही हूँ इतने सालों से, मेरी बात यहाँ सुनता ही कौन है। भाग्यश्री शीशे के सामने खड़ी होकर बाल बना रही होती है। तभी जितेंद्र उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तो क्या क्या हुआ आज कॉलेज में, बताया नहीं तुमने? तुमने पूछा ही कब? अच्छा तो अब पूछ रहा हूँ, बताओ। और वैसे क्या जानना चाहते हो तुम, ये बताओ। कुछ भी, जो भी हुआ वो सब। सीधा सीधा बोलो कि ये जानना चाहते हो कि किसी लड़के ने मुझे प्रपोज तो नहीं किया। हाँ जो भी है बताओ अब। टेंशन मत लो, मुझे किसी ने भी प्रपोज नहीं किया। अच्छा ठीक है, वैसे सही है, खूबसूरत तो बहुत हो तुम, अब सब देखेंगे ही। हाँ वो तो मैं हूँ ही। जितेंद्र भाग्यश्री के कंधों पर हाथ रख लेता है। भाग्यश्री शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इतने साल हो गए शादी को, फिर भी भागती रहती है पागल लड़की। भाग्यश्री रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में नरसिंह देव भी घर पर आ जाता है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। तो कैसा रहा तुम दोनों का आज कॉलेज में पहला दिन? बहुत अच्छा रहा पापा जी, जितेंद्र को भी बहुत अच्छा लगा, है ना जितेंद्र? हाँ पापा, अच्छा ही था। हाँ सच में। तो भाग्यश्री तुमने क्या सोचा है, आगे तुम क्या करना चाहती हो? मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ पापा जी, इसलिए मैं आर्ट्स ही पढ़ रही हूँ। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। तुम कुछ बन गई तो हम सबका नाम रोशन हो जाएगा। हाँ जरूर पापा जी, आईपीएस तो मैंने बनना ही है। अरे कोई मुझसे भी पूछ लो। मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, तुम तो कुछ ना कुछ कर ही लोगे, वरना बिजनेस तो है ही हमारा। कमाल है, लड़कों की तो वैल्यू ही नहीं है कोई। हाँ सही है, तुम्हें तो कोई पूछता ही नहीं है। खाना खाकर नरसिंह देव बाजार चला जाता है। भाग्यश्री और जितेंद्र अपने कमरे में चले जाते हैं। माला तुम्हें नहीं लगता कि भाग्यश्री कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है? हाँ लगता तो है, पर क्या करें? तुझसे तो बात करना ही बेकार है, तू तो कुछ कर नहीं सकती। जा रही हूँ मैं सोने, तू भी सो जा, मैं ही कुछ सोचती हूँ। ठीक है दीदी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि भाग्यश्री और जितेंद्र की कॉलेज लाइफ में आगे क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं और भाग्यश्री उनसे कैसे निपटती है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।